नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, भौतिक सुख, जमीन जायदाद, वाहन खरीदने के योग क्या बनेंगे, शिक्षा, संतान, लव रोमांस, रोग, ऋण, शत्रु, इन पर चर्चा करेंगे। दाम्पत्य सुख, विवाह, नौकरी, व्यापार, विदेश, धर्म, अध्यात्म एवं भाग्य, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था और क्यों हुआ था। साथ ही इस माह में आपके सामने क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानियां और क्या चुनौतियां आने वाली हैं, किस वजह से आएंगी और उसका उपाय क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली सितंबर 2022। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जब आपका जन्म होता है उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है वो होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, कौन कौन सी घटनाएं जीवन में कब कब घटित होंगी इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। लेकिन दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये है सितंबर 2022 की गोचर कुंडली। अब देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल। किसी भी जातक के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो उसके लग्न और लग्नेश का होता है। लग्न का स्वामी ही ये तय करता है कि आपकी स्वाभाविक तौर पर रुचि क्या होगी, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, किस क्षेत्रों में नैसर्गिक रूप से आपको सफलता मिलेगी, स्वभाव कैसा होगा, ये लग्न तय करता है। और आपके लग्नेश हैं मंगल। मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। मंगल भी दशम भाव में दिग्बली होते हैं और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ रही है। बुध का गोचर 31 अगस्त को कुंडली के लाभ के भाव में अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में हो चुका है। बुध 66 दिनों तक लाभ के भाव में ही गोचर करेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 24 सितंबर को गोचर करेंगे लाभ के भाव में और 18 अक्टूबर तक लाभ के भाव में रहेंगे। और उसके बाद शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद कुंडली के 12वें भाव में, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। उसके बारे में अक्टूबर में चर्चा करेंगे। फिलहाल शुक्र जो हैं 24 सितंबर से पहले 31 अगस्त से 24 सितंबर तक दशम भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु छठे भाव में, शनि पराक्रम के भाव में और देवगुरु पंचम भाव में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके गोचर कुंडली में 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि, देवगुरु, सूर्य और बुध। और जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करता है तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। और कुंडली के 4 महत्वपूर्ण ग्रह सितंबर के महीने में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था और क्यों घटित हुआ था। तो पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वह है सूर्य के गोचर का।
क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य ही जीवन है, सूर्य आत्मा है, पिता हैं, सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान के कारक हैं। और यही सूर्य अगर पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी पीड़ा मिलेगी। देखिए, पिछले माह हुआ क्या था कि 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था, नवम भाव में। शनि का गोचर पराक्रम भाव में, और शनि और सूर्य का सीधे दृष्टि संबंध बन रहा था। शनि और सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में प्रबल शत्रु माना गया है। तो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो सूर्य पीड़ित हुए, सूर्य की दृष्टि शनि पर पीड़ित हुए तो शनि पर पड़ी तो शनि पीड़ित हुए। तो इस तरह से पिछले माह सूर्य और शनि दोनों ही पीड़ित अवस्था में थे। जब कुंडली के दो महत्वपूर्ण ग्रह पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है आपको भी पीड़ा हुई होगी। तो क्या प्रभाव हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वैसा ही हुआ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी जानकारी हो सके। पहले बात कर लेते हैं शनि की। शनि कर्म और लाभ भाव के कारक होते हैं, दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों की गति धीमी हुई होगी, रुकावट आई होगी, काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे, उत्साह की कमी होगी, आलस्य बढ़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, चूंकि शनि एकादश भाव के कारक होते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपके सामने आई होगी। आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे। शनि आयु के कारक हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आई होंगी, खर्च भी बढ़ा होगा, खास करके बीमारियों पर। स्वभाव में एक अजीब तरह का रूखापन, चिड़चिड़ापन रहा होगा, बात बात पर आपको क्रोध आया होगा, दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। ये तो हुआ शनि के पीड़ित होने का प्रभाव। अब सूर्य भी पीड़ित थे, तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब सूर्य ही पीड़ित हो तो क्या होगा? पहला प्रभाव जो पड़ेगा वह आपके पिता पर पड़ा होगा। चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को या तो कष्ट हुआ होगा, पिता को बीमारी से गुजरना हो रहा होगा, या फिर पिता के साथ आपके मतभेद हुए होंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी, बॉस से मतभेद हुए होंगे। और चूंकि भाग्य भाव में सूर्य पीड़ित हो रहे हैं तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिला होगा। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, सूर्य के पीड़ित होने के कारण मान सम्मान में कमी आई होगी और हो सकता है कार्यस्थल पर आप पर आरोप भी लगे हों। शासन प्रशासन का कतई सहयोग नहीं मिला होगा। अगर आपका कोई काम सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से था उसमें भी बाधा आई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी असफलता हाथ लगी होगी। नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोग, ज्वाइंट्स पेन, इन सब से आप परेशान हुए होंगे। जो मैंने बताया अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी जानकारी मिले। अब आइए मासिक भविष्यफल की बात कर लें। तो बात करते हैं सितंबर 2022 की। देखिए, सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि में, सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। अब आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, मंगल के मित्र हैं सूर्य, मंगल के मित्र हैं देवगुरु। तो तीनों ही ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव आप पर पड़ेगा। पहली बात क्या होगी कि जैसे ही सूर्य का गोचर दशम भाव में हुआ, शनि सूर्य का दृष्टि संबंध समाप्त हो गया, तो अभी तक जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही थीं, धीरे धीरे उनसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और सूर्य जो कि राजा हैं, मंगल जो कि सेनापति हैं, आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं।
आने वाले 2 माह तक सितंबर और अक्टूबर 17 अक्टूबर 2022 तक सूर्य और मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य 17 सितंबर तक तो दशम में है और इसके बाद सूर्य 17 सितंबर के बाद लाभ के भाव में हो जाएंगे। सूर्य और बुध दोनों ही लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको बहुत बड़ा धन का लाभ दिलाएंगे सूर्य और बुध दोनों 17 सितंबर के बाद। और धन कहाँ से आएगा? धन आएगा कार्य क्षेत्र से। मंगल आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही साथ लग्न के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। मंगल के प्रभाव से आप अदम्य साहस के धनी होंगे, कार्य करने की असीम ऊर्जा आपके अंदर होगी, ना तो आप किसी से डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दशम भाव में सूर्य क्या हैं? शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक हैं। और सूर्य जब बली होते हैं तो सूर्य सर्वाधिक प्रभाव किस पर डालते हैं? जो उसके मित्र होते हैं, यानी कि बुध पर, मंगल पर, गुरु पर। सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? इन ग्रहों पर पड़ेगा, यानी कि 11वें भाव, 10वें भाव, पंचम भाव, लग्न और सप्तम, इन भावों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य दशम भाव में क्या करेंगे? चूंकि दिग्बली होते हैं तो कार्य क्षेत्र में अभी तक जो समस्याएं थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। और 31 अगस्त से शुक्र भी यहाँ पर हैं। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में, व्यवहार में एक उग्रता जरूर रही होगी और क्रोध और उग्रता के कारण ही कार्यस्थल पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा होगा। लेकिन जैसे ही शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे तो आप अपने व्यवहार, अपनी वाणी, चूँकि शुक्र के प्रभाव से व्यवहार भी आपका अत्यंत मधुर होगा, वाणी भी आपकी मधुर होगी, तो कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही थीं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। अब देवगुरु देखिए, जो कि मंगल के मित्र हैं, वो धन भाव के स्वामी हैं। बुध का गोचर लाभ के भाव में है, तो आपको धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी होगा। धन आएगा कहाँ से? सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। खास करके जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, या फिर मंगल के प्रभाव क्षेत्र में सैन्य क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्मी में है, मिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, पुलिस विभाग में है, फायर रिलेटेड वर्क करते हैं, इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही थीं उसे सूर्य और मंगल समाप्त कर देंगे और बुध और शुक्र आपको फिर धन देना शुरू करेंगे। क्योंकि 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आप नोट कर लीजिए। 24 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक आपके ऊपर धन की वर्षा होने जा रही है, क्योंकि बुध कन्या राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और 24/9 से बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि धन का प्रबल कारक होता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही आपके घर में विराजेंगे, तो पैसा ही पैसा आएगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि देवगुरु मंगल के मित्र हैं और धन भाव के स्वामी हैं। सूर्य राजा, मंगल सेनापति, देवगुरु महामंत्री, बुध युवराज, और चार के चारों ही ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण योग बन रहा है बुध और गुरु के बीच में। पूरे 66 दिन तक 31 अगस्त से 26 अक्टूबर तक बुध और गुरु का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा।
और ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को कुशाग्र योग कहते हैं। तो छात्रों के लिए ये संबंध बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुशाग्र योग के बनने पर आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ग्रैस्पिंग पावर, मेमोरी पावर बूस्टअप करेंगे गुरु और बुध का बनने वाला कुशाग्र योग। तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। और अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है तो मैं आपको बता दूं कि राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु यहाँ क्या करेंगे? छठा भाव कंपटीशंस का है, अचानक से आपका सिलेक्शन किसी न किसी जॉब में करा देंगे। खास करके आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। अगर आप आर्मी के लिए, नेवी, एयरफोर्स के लिए, मिलिट्री के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको राहु अचानक से सफलता दिला देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में, सितंबर अक्टूबर में, चूँकि राहु तो लगातार आपके छठे भाव में ही रहेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सिलेक्शन के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ पुलिस विभाग में भी आपका चयन हो सकता है। और अगर आपने मेडिकल के लिए एंट्रेंस दिया है, आप नीट का एग्ज़ाम दिया है आपने, वहाँ भी आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं, सफलता आपको मिलेगी। शर्त यही है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य मजबूत स्थिति में हों, और अगर कमज़ोर हैं तो इनके उपाय कीजिएगा। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। शनि का गोचर पराक्रम के भाव में है और शनि पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। पराक्रम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, या फिर आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स का व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म से आप जुड़े हैं, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन का काम करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि उनके कार्य करने की क्षमता, परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा इस गोचर काल में। चूँकि भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, दो ऐसे ग्रह जो कि प्रबल प्रतापी ग्रह हैं और दोनों आपस में सममैत्री संबंध रखते हैं। और जब दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये सब तो मैंने आपके लिए अच्छा ही अच्छा बताया है, लेकिन समस्याएं कहाँ पर आएंगी अब आप वो भी समझ लें। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। सूर्य राजा हैं, आपके अंदर स्वाभाविक तौर पर अहंकार और ईगो डेवलप करेगा, इससे आपको बचना होगा। हालांकि भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि शनि जो है चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो आप वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी और मकान, इन सब का भी आप क्रय कर सकते हैं, इनके भी योग बन रहे हैं। लेकिन अहंकार और ईगो से आपको बचना होगा। सूर्य के कारण आपकी सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जहाँ अभी तक कमी आई थी अब वो दूर हो जाएगी और अब आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज के गणमान्य व्यक्तियों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में रुकावटें थीं वो दूर होंगी। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से जो आपके कार्य बनने थे वो सब बनेंगे। तो जब आप सफलता के शिखर की ओर बढ़ेंगे तो एक स्वाभाविक सी आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम जरूर डेवलप करेगी, इससे आपको सावधान रहना है। और वृश्चिक राशि के लिए जो सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण गोचर है वो केतु का है। केतु 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। केतु 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और 12वां भाव विदेश का है। बुध जो कि व्यापार के कारक हैं वो लाभ के भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव के स्वामी हो करके। तो विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, विदेशी यात्राएं आप करेंगे, विदेश से व्यापार में आपको सफलता और लाभ अर्जित होगा। बुध चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं तो अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और बुध का गोचर
लाभ के भाव में है तो अचानक से आपको लाभ होगा। अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में उच्च की राशि में गोचर करना बुध का आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। आपको लॉटरी, शेयर, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, मार्केटिंग के क्षेत्र से बहुत अच्छा और अचानक से मोटा पैसा मिल सकता है। आपका कोई मुकदमा वसीयत या विरासत को लेकर चल रहा था, पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा था, वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी और आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। ये कार्य करेंगे बुध। और एक और चीज़ आपको सावधान रहना है। देखिए, दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्या सकारात्मक है और कहाँ पर आपको सावधान रहना है। मंगल का गोचर सप्तम भाव में है और मंगल भले ही कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके कार्यों में बहुत बड़ा उछाल आएगा। धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको धन का लाभ होगा, धन का संचय होगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, लेकिन गोचर मंगल का सप्तम भाव में है। मंगल का गोचर सप्तम भाव में दाम्पत्य सुखों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक तौर पर कितना भी आप बचने का प्रयास करें, लेकिन आपके अंदर स्वभाव में क्रोध और उग्रता तो रहेगी ही रहेगी और आप बहुत कुछ इसके लिए कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी ही मंगल हैं। तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, लव रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आपको परेशानी आ सकती है। तो क्या करें? केवल और केवल आप वाणी पर नियंत्रण रखें। बजरंग बली की शरण में आप तुरंत चले जाएं। 10 अगस्त से अगले 45 दिनों तक मंगल का गोचर सप्तम भाव में रहेगा और सप्तम भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके अलावा बाकी सभी ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आप पाना चाहते हैं तो ग्रहों का उपाय करें। बात करते हैं उपायों पर। एक चीज़ और, वाहन चलाते समय भी विशेष ध्यान रखना है आपको, चूँकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं। मंगल और बुध में नैसर्गिक रूप से शत्रुता मानी जाती है, तो एक्सीडेंट्स के या फिर ऑपरेशन के या सर्जरी के या ब्लड संबंधी अगर कोई रोग हैं आपको, तो वहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। इसके लिए आप विशेष सावधान रहें। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। और दीन दुखी लाचार असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी, इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।